मुंबई से पुणे जाने वाले हाईवे दिन में जितना व्यस्त रहता था, रात में उतना ही खौफनाक हो जाता था। अगर आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो शायद आपने भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया होगा, लेकिन जो अनुभव राहुल और उसके दोस्तों ने किया वो किसी भी आम इंसान को अंदर तक हिला सकता है। राहुल, समीर, अजय और विकास, चार दोस्त जो मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, वीकेंड पर पुणे जाने का प्लान बना रहे थे। काम से फ्री होकर रात 11 बजे निकले, क्योंकि दिन में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। समीर गाड़ी चला रहा था, बाकी सब मस्ती कर रहे थे। रात की ठंडी हवा, गानों की धुन और सड़क पर पसरा सन्नाटा सफर को मजेदार बना रहा था। लेकिन सफर शुरू होने के कुछ ही देर बाद सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही उनकी कार खंडाला घाट के पास पहुंची, विकास ने खिड़की से बाहर देखा और अजीब सा महसूस किया। यार, ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रही है। विकास ने धीरे से कहा, अरे रात का टाइम है, जाहिर सी बात है, अजय हंसते हुए बोला। लेकिन तभी समीर ने कार के ब्रेक अचानक से दबा दिए। क्या हुआ? राहुल ने घबरा कर पूछा। समीर कांपती आवाज में बोला, ओ देख, सड़क के किनारे कोई औरत खड़ी है। सबने खिड़की से बाहर झांका। सच में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। भाई, ये तो फिल्मी सीन जैसा लग रहा है, अजय ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी जल्द ही रुक गई। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उनकी आंखों के सामने एक डरावना चेहरा आ गया। सफेद आंखों से खून सना चेहरा और एक भयानक मुस्कान। समीर ने घबराकर एक्सीलेटर दबा दिया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। भाई, वो क्या था? विकास कांपती आवाज में बोला। भूत नहीं होता भूत, राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा। समीर की गाड़ी की स्पीड अब 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर थी, लेकिन तभी उन्होंने फिर से वही औरत कुछ दूर आगे खड़ी देखी। ये कैसे हो सकता है? समीर ने हैरानी से कहा। भाई, ये जगह छोड़ो मत, रुको, अजय चिल्लाया। कार तेजी से उस औरत के पास से गुजरी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, कार का हेडलाइट बुझ गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकेंडों बाद जब लाइट वापस आई तो सबकी चीख निकल गई। वो औरत कार के बोनट पर बैठी थी। समीर ने झटके से ब्रेक लगाया और वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई। चारों की हालत खराब थी। अब सवाल ये था कि आगे बढ़े या वापस जाएं। डर के बावजूद वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ दूर जाकर कार अचानक बंद हो गई। अब क्या करें? विकास ने कांपते हुए पूछा। समीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा सा मंदिर था। शायद कुछ मदद मिल जाए। वे चारों कार से उतरे और मंदिर की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। चारों ओर पैर जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रहा हो। तभी अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज आई, रुको। ये सब पीछे मुड़े और देखा एक बुढ़ा आदमी लाठी लेकर उनकी तरफ आ रहा था। यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी, वो आत्मा जाग चुकी है, बुढ़े ने कांपती आवाज में कहा। कौन आत्मा? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। बुढ़े ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक औरत की दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस सड़क पर भटक रही है और जो भी रात में यहाँ से गुजरता है उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। अब चारों को यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो रहा है वो असली था। वे तेजी से वापस कार की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार में बैठने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर से वही डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम बच नहीं सकते। चारों ने देखा कि वही औरत अब उनकी कार के ऊपर खड़ी थी। चलो भागो, समीर ने डर के मारे चिल्लाया। राहुल ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अचानक औरत जोर जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। उसी वक्त उनकी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। समीर ने तुरंत गाड़ी दौड़ा दी और वे किसी तरह पुणे पहुंचने में कामयाब रहे। अगले दिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। यहाँ बहुत से लोग इस औरत को देखने के बाद गायब हो गए हैं। उस दिन के बाद वे चारों कभी रात में मुंबई पुणे हाईवे से
सफर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन आज भी जब वे उस रात को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल TKR जोक्स को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी मजेदार और खौफनाक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी किसी हाईवे पर अजीब अनुभव किया है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।